हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 1.2 स्टार्ट किया है, तो जिसके हमने पहले 10 सवाल कर लिए हैं। आज हमने सवाल नंबर 11 देखना है जी। सवाल नंबर 11 भी सेम उसी तरह का जी। पहली रकम के ऊपर क्यूब है, तो इसका मतलब दूसरी रकम के भी ऊपर क्यूब है। तो 64 का क्यूब हमारा बन रहा है 4। 4 लिख लिया हमने। तो सेम उसी तरह के सारी रकमों को एक मरतबा लिख लेना है, और पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर और पहली और दूसरी रकम। तो इसका फार्मूला ओपन करवाएंगे, ये आ जाएगा। इसको 4 का क्यूब हमारा 16 आ जाएगा। तो इसको हम अगर ओपन करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा यही इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 12 देखेंगे जी। सवाल नंबर 12 भी सेम उसी तरह के। पहली रकम का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है जी, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो सारी रकम को एक मरतबा लिख लिया जी। पहली रकम का क्यूब, पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर, पहली और दूसरी रकम लिख लीजिए। तो पहली रकम का स्क्वायर इधर आ गया जी। पहली रकम का स्क्वायर इधर आ गया हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया जी। इसका स्क्वायर ये हो गया, 3 2 बार 6 हो गया, 6xy हो गया। तो ये नीचे आ गई। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 जी। शायद इसकी पावर 6 है, तो हम इसकी ऐसे लिख सकते हैं ना, x की 3 और 2, 3 2 बार 6 होता है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 729 किसका जी बनता है अपना, 27 का क्यूब बनता है। चेक कर ले, आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, तो हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है कि बीच में माइनस है, एक मरतबा माइनस में लिख लिया, एक मरतबा प्लस में लिख लिया। तो इसका भी सेम उसी तरह है कि अभी ऐसे है कि पहली रकम का क्यूब है, तो पहली रकम का हमने क्यूब ओपन कर लेना है। पहली रकम का क्यूब एक मरतबा x-1 एक मरतबा लिख लिया। तो पहली रकम का स्क्वायर आ गया, दूसरी रकम का स्क्वायर आ गया, और पहली और दूसरी रकम। तो ये रकम रहेगी, इसको हमने इधर लिख लिया, इसका प्लस किया जी। पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर, पहली और दूसरी रकम। अब ये वाली रकम इधर आ गई जी। तो इसका स्क्वायर ये हो गया जी, 3xy आ गया जी। 3 का स्क्वायर जी 9 हो गया जी। इस 3 का स्क्वायर 9y का वैसे ही आ गया। तो 3 + y किधर से है, ये वाला, ये इधर आ गया जी। इनको हमने हल किया, ये आ गया। तो अब हमने क्या करना है जी, ये रकम हमारी सेम आ गई, x का स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये भी रकम सेम आ गई, ये भी सेम आ गई। तो ये रकम भी सेम आ गई, x का स्क्वायर आ गया 3xy ये आ गया, और प्लस 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर। ये हमारा सवाल नंबर 13 भी ऐसे हल हो जाएगा। सवाल इजी है अगर तो फार्मूले आपको आते होंगे। 1.1 ईजी है, 1.2 भी इजी है। देखें जी, 8 का स्क्वायर 64, सेम पिछले सवाल की तरह। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 कर दें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो पावर 6 आ गई। एक मरतबा माइनस में, एक मरतबा प्लस में। तो पहले इसका फार्मूला, पहले इसका हमने खोला कि एक मरतबा माइनस में लिखकर फिर पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर कर दिया, फिर एक मरतबा ये वाली रकम प्लस में लिखकर पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर, पहली और दूसरी रकम। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 15 है जी। उन्होंने कहा है कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब मालूम करें अगर a माइनस बी की पावर 4 हो, ए बी माइनस 5 हो। यानी कि उन्होंने सवाल हमें ये दिया हुआ है, और इन दोनों की उसने हमें रकमें भी दे दी हुई हैं। सवाल में है ए की क्यूब बी की क्यूब। सवाल ये है, तो हमने, हाँ, इससे हमें आइडिया होता है कि हमने इसका फार्मूला लेना है ए की क्यूब और बी की क्यूब वाला। तो हमने क्या किया जी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, पहली रकम का क्यूब, दूसरी रकम का क्यूब, -3 को लिएगा पहली और दूसरी रकम, और ये जो एक्स्ट्रा होता है क्यूब में ए माइनस बी। तो ये सारा क्यूब का फार्मूला है जी। ठीक है, इस क्यूब की फार्मूले की वजह से हमें पता चला है कि क्यूब का फार्मूला लगना है। और इक्वल किसके है जी, 64। अभी आप कहेंगे कि ये 64 किधर से आया, ये 64, ये सवाल उन्होंने दिया हुआ है 4। 4 का क्यूब हमारा होता है जी 64। अगर इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब है, 64 आ गया जी। अभी उन्होंने हमें रकमें दी हुई हैं, ये रकम एज इट इज़ वैसे आ गई।
3AB ये 3 का वैसे ही आ गया। AB की रकम उन्होंने हमें -5 दी है तो हमने -5 लिख दी। अच्छा इसका मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा सिंपल। ये पेंसिल नहीं चल रही। AB की -5 है जी। हमने AB की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, -5 कर दिया। और A-B की रकम भी उन्होंने हमें दी हुई है। A-B की रकम 4 है तो हमने 4 पुट कर दिया। 3 को 15 से करेंगे, 3 को 5 से भी करें और 4 से भी करें 60 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों रकमें वैसे आ जाएंगी, ये भी नीचे आ गई। ये 60 इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 64 में से 60 गए तो ये 4 आ गया। ये रकमें वैसे आ गई और ये हमारा सवाल हल हो गया। सवाल नंबर 15 भी हल देखेंगे, हमारा हो गया। सवाल नंबर है जी 16, प्रूव डैट, यानी कि साबित करना है कि हमारी दोनों रकमें सेम है। प्रूव डैट ये होता है कि अच्छा पहली ये स्केयर दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। पहली रकम का स्केयर लिया हमने, दूसरी रकम का स्केयर लिया जी। ये दूसरी रकम का स्केयर, पहली रकम का स्केयर, दूसरी रकम का स्केयर, दो फार्मूले का, पहली और दूसरी रकम। फिर ये माइनस है, माइनस की वजह से हमने माइनस, अच्छा माइनस का ध्यान रखा करें, माइनस लगाकर आगे ब्रैकेट लगाया करें, क्योंकि इस माइनस ने अंदर वाली रकमों के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। फिर इसके ऊपर स्केयर है तो हमने इसका भी ऐसे किया, पहली रकम का स्केयर, दूसरी रकम का स्केयर, दो फार्मूले का, पहली और दूसरी रकम। ये जी इसके साथ गया, ये जी इसके साथ कट हो गया, तो पीछे हमारे पास सिर्फ 2 एक बार 2 रह गया, इधर भी 2 एक बार 2 रह गया। तो पहली रकम का वैसे ही स्केयर का आ गई, दूसरी रकम वैसे स्केयर के आ गई, ये 2 आ गया, ये माइनस आ गई और ये रकम भी वैसे ही आ गई। ये इक्वल टू 4 भी है इसके, ठीक है जी। अब देखेंगे जी, इधर हमने क्या किया, इधर हमने इस माइनस को अंदर वाली रकमों के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो इनके साइन चेंज हो गए। साइन चेंज होने के बाद क्या किया जी, हमने ये रकम प्लस की और ये माइनस की कट कर दी, ये भी माइनस की, ये प्लस की कट कर दी। तो हमारे पास पीछे रह गया 2 प्लस ये वाला 2 इक्वल टू 4, 2 2 बार 4 हो गया जी। और ये 4 इसके बराबर हो गया, यानी कि प्रूव हो गया कि ये ठीक है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बन गया, ठीक है जी। सवाल नंबर 17 देखें, ये सवाल नंबर 15 की तरह है जी। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर जो ए बी की मालूम करे, ये उन्होंने हमें रकमें दी हुई है। पहले पिछले सवाल में उन्होंने हमें क्यूब दिया था तो हमने क्यूब का फार्मूला लगाया। इधर उन्होंने हमें ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर दिया, तो हमें पता है कि हमारा जो फार्मूला लगना है वो स्केयर वाला लगना है, जो एक मरतबा प्लस में होता है तो एक मरतबा माइनस में होता है, ठीक है जी। हमने एक मरतबा प्लस में लिखा है, एक मरतबा माइनस में लिखा है। ये किसके बराबर होता है जी, इसके बराबर होता है 2 ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अगर आपको इसके नहीं पता चल रहा तो आप वो मेरी फार्मूले वाली पिछली वीडियो देखें तो आपको पता लग जाएगा ये फार्मूला किधर से आया। तो हमने ए प्लस बी स्केयर की फार्मूला ए का ये हमने 5 वैल्यू पुट करवा दी, ए माइनस बी की हमने 3 पुट करवा दी। ये हमारे वैसे ही आ गई नीचे। तो 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9, 5 9 34, ये वैसे ही आ गई। अच्छा इधर 17 हो गया। अभी आप कह रहे होंगे कि ये 2 किधर गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे तकसीम हो जाएगा। इसको हम अगर तकसीम करवाएंगे तो हमारा 17 आंसर आ जाएगा और ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ये हमने अभी इधर सिर्फ प्लस का किया है, अभी हमने इधर माइनस का भी करना है, ठीक है जी। माइनस में जी रकम वही होती है, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, बीच में माइनस हो तो हमारा इक्वल के बराबर 4AB होता है, जो कि हमने सवाल नंबर 1.1 का सवाल नंबर तीसरा सेम इसी तरह का किया है, ठीक है जी। फिर हमने इसकी वैल्यू पुट करवाई, ए प्लस बी की वैल्यू 5 थी, एक माइनस बी की 3 थी, तो 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9, 4 AB वैसे ही आ गया, 5 9 बार 16 जी। ये 4 इधर मल्टीप्लाई का इधर आगे तकसीम का हो जाएगा, इसको करवाया तो 4 आ गया माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं है इक्वल है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया जी। तो ये भी सवाल हल हो गया। तो हमारे बस आज की वीडियो इतनी थी। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आगे दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।